नमस्कार, स्वागत है आप सभी का laluram.com में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। शिक्षक दिवस के मौके पर आज मैं आपको लेकर आई हूं रायपुर के सबसे पुराने गर्ल्स स्कूल जगन्नाथराव दानी कन्या विद्यालय में, जहां से मैंने पढ़ाई की थी और जिसका नाम आज भी बड़े गर्व से लिया जाता है। आखिर ये नाम मिला है हमें यहाँ टीचरों से, शिक्षकों से। उर्मिला मैम हमारे साथ में। उर्मिला जी, ये देखा गया कि समय के साथ साथ टास्क जो है वो टीचर्स के लिए बढ़ गया। स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चों के ऊपर माता पिता का भी दबाव है कि वो चाहते हैं 99% से बच्चा उनका कम आना ही नहीं चाहिए। भले ही उनके बच्चों में प्रतिभा कला की हो, लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आपको लगता है इस चैलेंज को शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षक के रूप में कैसे देखती हैं आप, कि बच्चों की हॉबी भी देखना है, उनका विकास भी करना है और उनको समझाना भी है कि आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? गुरु की भूमिका कितनी चुनौतीपूर्ण हुई है समय के साथ? चुनौतियाँ तो हैं। अपनी भारत की धरा गुरुओं को बहुत महत्व देती रही है और हमेशा सम्मान मिला है। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस शाला की छात्रा भी रही हूँ और अभी यहाँ करीब 28 वर्षों से व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। समय के साथ साथ जो आज के बच्चे हैं बहुत ही प्रतिभावान हैं और उनको भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और बहुत ही जिज्ञासु हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। इस परिवेश के साथ आज शिक्षकों को भी बहुत चुनौतियां हैं। उनको अपने विषय में अपडेटेड रहने के साथ साथ उनको अन्य विषयों में, अन्य विधाओं में भी पारंगत होना पड़ रहा है और छात्राओं की जिज्ञासाओं को शांत करना है। चुनौतियों से तो हमको सामना करना ही पड़ेगा। हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने छात्रों को उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाएं। आज भी शिक्षा वही है, शिक्षक वही हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि समय के साथ साथ आप देखिए तस्वीरें बदल रही हैं। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। उन्हें ऐसे माहौल से हमें बचाना भी है कि वो किसी गलत हरकत का शिकार ना हो और संस्कार भी बना रहे। ये चैलेंज मुझे लगता है कि शिक्षिका होने के नाते, क्या आपको लगता है कभी फेस करती हैं आप? ये चीज़ तो सही बोल रहे हैं आप कि विशेष रूप से बालिका वर्ग को ध्यान में रखते हुए अभी का जो समय है, मॉडर्नाइजेशन का समय है, साथ ही हम देखते हैं कि एजुकेशन में भी बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, इवन देन स्कूल परिवेश में भी। तो इस विद्यालय की एक विशेषता है, आपने देखा होगा, अनुशासन के लिए भी ये जाना जाता है। तो निश्चित तौर पे अनुशासन का हम कह सकते हैं बालिका वर्ग में बहुत महत्व है और संस्कार के साथ साथ अनुशासन समय के साथ लचीलापन लाते हुए ज़रूरी है। पर चुनौती ऐसा है कि आधुनिकीकरण कितना भी हो जाए, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा रही है, घर के जो संस्कार रहे हैं कि लड़कियों को विशेष रूप से सिक्स सेंस कहते हैं, ईश्वर ने दिया हुआ है। नो डाउट हमें पता होता है कि किस जगह पे असुरक्षा की भावना आ रही है, कौन सा ऐसी सीमा है जहाँ से हमको पार नहीं करना है। तो ये बातें हम टीचर्स के तौर पे, हम शिक्षिकाएं विशेष रूप से बताने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि चाहे जो भी हो, लेकिन अपनी सुरक्षा हमको स्वयं को करना है और अपने परिवार की जो हमको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है उसको भी फॉलो करना है। आधुनिकता के साथ साथ इसका सामंजस्य ज़रूरी है, तो कहीं पे भी हमें कोई समस्या नहीं आ सकती। क्या कुछ और भी तस्वीर बदली है? कुछ और भी हम शिक्षकों से चर्चा करते हैं। दानी स्कूल बहुत ही पुराना स्कूल है और यहाँ मुझे आए हुए 20 साल हो गए हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर, एक तो टीचर्स इतने टैलेंटेड हैं यहाँ पर, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ से पढ़ के निकलने के बाद बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में गए हुए हैं। और आज ही हमारे बीच एक बच्ची आई हुई थी और उसने भी यूपीएससी क्लियर करके बहुत अच्छे पोस्ट पे है वो आज। तो आज उससे भी मुलाकात हुई और ये देखने को मिलता है कि पहले जो टीचर्स थे और उनका जो डर बच्चों पे होता था, वो डर आज थोड़ा सा ख़त्म हुआ है और टीचर्स को भी तरह तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं, उनको ट्रेंड किया जा रहा है और ट्रेनिंग लेने के बाद वो बच्चों को और अच्छे से शिक्षा दे पा रहे हैं। और बच्चों में भी ये चीज़ देखी गई कि वो टीचर्स के साथ, टीचर भी और बच्चे भी दोनों आपस में बहुत मतलब फ्रेंडली रहते हैं। और बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा ये चेंज ज़रूर आया है कि पहले जो रिस्पेक्ट बच्चों से मिलती थी वो आज हम टीचर्स को
नहीं मिल पाती है। और ये दानी स्कूल है, बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि दानी स्कूल है, मेरा अपना स्कूल है, इसलिए लगाव ज़्यादा। और देखिए समय के साथ जो चीज़ें बदली वो ये देखिए कि ऐसे बच्चे जो देखने में सक्षम नहीं थे, जो दिव्यांग हैं या जिनमें विशेष क्षमता थी, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए भी स्पेशल एजुकेशन के तहत ये बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं। और किस तरीके से पढ़ती हैं, इनके अंदर में जो प्रतिभा छुपी हुई होती है, क्योंकि रास्ते जब एक बंद हो तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और इनके पास में प्रतिभा जो है वो कूट कूट कर भरी होती है। एक बच्ची हमारे साथ में, क्या नाम है बेटा आपका? मैम मेरा नाम त्रिशा है। त्रिशा, हमने सुना आप बहुत सुंदर गाती हैं, क्या कुछ गा के सुनाएंगे आप मुझे, जो भी आपको आता हो? हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। ऐसे जो हमारे विशेष बच्चे हैं, मैं विशेष कहूँगी क्योंकि इनके पास प्रतिभा बहुत ज़्यादा होती है, सामान्य से भी ज़्यादा, तो इनको किस तरीके से मदद करते हैं और इस स्कूल में कैसे इंतजाम? इस स्कूल में, हमारे स्कूल में इन बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। इनको ब्रेल लिपि में इनके पास किताबें हैं, तो जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे उन किताबों का सहारा लेते हैं। परीक्षा के समय इनको राइटर प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे कि मैं लैंग्वेज की टीचर हूँ, तो लैंग्वेज का जो प्राइमरी स्किल होता है लिसनिंग और स्पीकिंग, तो वो तो मेरे हाथ में होता है, वो हम लैंग्वेज टीचर्स के हाथ में होता है कि तो हम लिसनिंग और स्पीकिंग का इनको बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो उस कंटेंट को वो और अच्छे से कैच कर सकें। इसमें हम उनकी हेल्प करते हैं और ये हमारे सारे बच्चे जो हैं वो हर गतिविधि में बढ़ चढ़ के हिस्सा हमेशा लेते हैं। बेंचेस वही हैं, लेकिन बेंचों का स्वरूप बदल चुका है। पहले जब हम पढ़ा करते थे तब ये बेंच जो होते थे वो लकड़ी के हुआ करते थे, और शायद इन्हीं किसी बेंचों में बैठकर मैंने भी पढ़ाई की है। और यही वो क्लास है जहाँ पर हमने भी 11th में पढ़ाई की थी। क्या करना चाहेंगे, इसलिए आपने मैथ्स लिया है? मैम मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दिलाना चाहती हूँ। यूपीएससी का एग्ज़ाम तो सस्ता सब्जेक्ट ले, सरल सब्जेक्ट भी ले सकती थी आप। मैम मैथ्स से मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं मैथ्स से ली हूँ। बनाने में मज़ा आता है मैम। मैथ्स इतना टफ है, आपको मज़ा आता है? यस मैम। चलिए, तो मुझे लगता है ये यूपीएससी ज़रूर करेगी, क्योंकि जिसको मैथ्स जैसे टफ सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छे लगने लगे तो मुझे लगता है फ्यूचर उज्ज्वल है। आप क्या करेंगी? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। चलिए, उसके लिए भी मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप बताइए, आपने मैथ्स क्यों लिया है? मैम मैं आईटी क्लियर करना चाहती हूँ। बड़ा फोकस्ड है, सब बच्चे क्लियर हैं, आप क्यों लिए मैथ्स? अभी तक सोचा नहीं है। चलिए, इन्होंने अभी नहीं सोचा है मुझे लगता है, लेकिन साल के आखिर तक ये सोच लेंगे। आपने सोचा है कि आपने मैथ्स क्यों लिया है? दबाव में लिया है या अपनी इच्छा से लिया है? अपनी इच्छा से ली हूँ आईएएस बनने के लिए। लेकिन इन बच्चों को देखकर मुझे भी बड़ा गर्व हो रहा है कि उन बच्चों की संख्या बढ़ रही है जो मैथ्स जैसे टफ सब्जेक्ट को बड़ा आसानी से करने की बात कहते हुए बहुत ही फोकस्ड होकर अपनी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और ये हैं दानी स्कूल की 11th की छात्राएं। ये जो बच्चियां हैं ये आज होम साइंस पढ़ रही हैं। ज़रा इनसे पूछते हैं कि होम साइंस इन्होंने क्यों लिया है। क्यों लिया है होम साइंस आपने? होम साइंस को पढ़ने के बाद मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, और होम साइंस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें खाने का, कुकिंग, क्राफ्टिंग और बहुत कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं। इससे फ्यूचर में हम डाइटिशियन, शेफ़ और फैशन डिज़ाइनर, नर्स और बहुत कुछ बनने की क्षमता है। देखिए कितने फोकस हैं ये बच्चियाँ। इन्हें ये पता है कि अगर आपने होम साइंस लिया है तो टाइम पास नहीं है, ये करियर का बहुत अच्छा विकल्प है। आप खाने के अगर शौकीन हैं तो आपको पता होगा डाइटिशियन एक बहुत बड़ी भूमिका में है। आपको क्या लगता है, आप क्यों ले रही हैं होम साइंस? आप बताइए। मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती आपको पता है होम साइंस लेके कैसे बनेंगी फैशन डिज़ाइनर? यस मैम, यहाँ मतलब सिलाई भी सिखाते हैं, कढ़ाई बुनाई भी सिखाते हैं और बहुत कुछ भी सिखाते हैं मैम। देखिए होम साइंस का एक विकल्प ये भी आया कि जो नर्सिंग है, आपको याद होगा कि देश ही नहीं विदेशों की अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग जो सेक्टर है इसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां आती हैं, क्योंकि लड़कियों में स्वभावगत करुणा होती है, सेवा भावना होती है। और ये जो बच्चियाँ अगर ये सोच कर आई हैं तो तैयार रहिए कि आने वाले समय में किसी न किसी जगह ये बहुत अच्छी भूमिका में आपके और हमारे बीच होंगी। होम साइंस, फाइन आर्ट्स, हमें लगता है कि लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, होम साइंस नहीं पढ़ाना है। आपको लगता है कि अब ये भी बहुत अच्छा करियर का ऑप्शन हो सकता है? बहुत अच्छा करियर का ऑप्शन है ये। जो अभी ने बोला डाइटिशियन, अभी इतना स्कोप है उसका हर जिम में, हर नर्सिंग होम में। और जो रिच हैं या जो कॉन्शियस हैं, अपनी पर्सनालिटी कॉन्शियस है, अपने पर्सनल डाइटिशियन हायर करते हैं आजकल। और फिर फैशन डिजाइनिंग का जो बोला उसका सबसे अधिक स्कोप है, फैशन डिज़ाइनिंग का है, फैशन स्टाइलिंग का है,
टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का है, हेल्थ केयर में है, फार्मास्यूटिकल्स में है और नर्सिंग में है इनका कैरियर। समय के साथ साथ शिक्षा पद्धति में भी बदलाव आ रहा है। आपको याद होगा 10+2 अब खत्म होने वाला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है 5-3-3+4। इसमें सबसे अहम बात यह होगी कि केवल आपकी पढ़ाई वस्तुनिष्ठ ही ना हो कि डिग्री लेकर आप निकले उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन ना हो। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट को सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा ताकि बच्चे यहाँ से ही कुछ ऐसा सीखें कि वो अपना स्वरोजगार या अपने लिए कुछ कर सकें। आपको लगता है कि इस तरीके के कौशल विकास की कितनी ज़रूरत थी स्कूलों में? बिल्कुल मैम, व्यावसायिक शिक्षा हमें तो ये चीज़ है ही, ये इम्पॉर्टेंट है। सरकार भी अब इस चीज़ों को समझने लगी है कि व्यावसायिक शिक्षण कितना आवश्यक है। जो सिलेबस पाठ्यक्रम के ज़रिए हमको इतना नहीं मिल पाता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाई क्लास के होते हैं वो तो आगे निकल जाते हैं, बट जो पढ़ाई में मध्यम वर्गीय हैं कहना चाहिए, वो इस चीज़ को उतनी अच्छे से नहीं ले पाते। तो उनके लिए कोई व्यावसायिक शिक्षण, जैसा कि गांधी जी चाहते थे कि बच्चों के में ये क्राफ्ट या ऐसा रोजगार जो वो कुछ कर सके, तो उसके लिए अब स्कूल लेवल पे ही, प्राइमरी लेवल से 12th 11th में ये व्यावसायिक शिक्षा लाई गई है। आप किस तरीके से यहाँ पर कर पा रही हैं? जी मैम, यहाँ पे मैं हेल्थ केयर के लिए आई हुई हूँ। तो हेल्थ रिलेटेड जितनी अवेयरनेस है, हेल्थ केयर में आप क्या कर सकते हैं, आपका हेल्थ केयर में और क्या क्या अच्छा हो रहा है वहाँ पे, उसके लिए मैं बच्चों को अवेयर करती हूँ ताकि वो आगे उस चीज़ पे वो भी काम कर सकें। दानी स्कूल के इस जो ग्राउंड में मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे आप देखिए यहाँ पर छठी माता का मंदिर है और ये मान्यता है कि जब बच्चे बहुत रोते हैं और शांत नहीं होते हैं तो यहाँ पर पूजा करने से उनके बच्चे शांत हो जाते हैं, रोते नहीं हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी यादें ये भी कहती हैं कि हमें याद है जब हम बोर्ड के एग्ज़ाम दिया करते थे तो उसका फॉर्म भरा जाता था और फॉर्म भरने के बाद में जो गुलाल लगाकर हम खुशी मनाते थे तो माता की मंदिरों में जाया करते थे। और ये मंदिर गवाह है कि हमारी उन यादों, उन विरासतों के ज़रिए जो दानी स्कूल से पढ़ के निकली होंगी लड़कियां, उन सब के जहन में ये तस्वीर आज भी कैद होगी। तो मैंने कोशिश की कि उन तस्वीरों को आपके साथ साझा कर सकूं। किसी भी संस्थान में उसके प्रमुख की भूमिका सर्वोपरि होती है और अगर हम बात करते हैं दानी स्कूल के प्रिंसिपल की तो हमें याद है जब हम पढ़ा करते थे तो हमारी प्रिंसिपल मैडम हुआ करती थी घई मैडम, और उनके आने का दहशत इतना ज़्यादा होता था कि बच्चे अपने आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं और टीचर्स जो हैं वो समय पर अपनी क्लासों में होते थे। तो एक मुखिया की भूमिका के तौर पर प्रिंसिपल किसी भी स्कूल में होते हैं। डॉक्टर हितेश दीवान इस समय दानी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और इतनी पुराने स्कूल के प्रिंसिपल होने की भूमिका में कैसा महसूस होता है आपको? बहुत प्रसन्नता होती है और मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि ऐसी संस्था में जहाँ पर अनुशासन है, समय प्रबंधन है और सारे शिक्षक और सारे पूरे बच्चे अनुशासित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर छात्रावास भी है, सबको देखना पड़ता है। तो अगर मैं खुद ही अनुशासित रहूँगा, समय का पाबंद रहूँगा, तो निश्चित तौर पर मेरे सारे स्टाफ और बच्चे सब अनुशासित रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि इंग्लिश का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने ये देखा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे चाहे यूपीएससी की बात करें चाहे दूसरे जॉब की बात करें, वहाँ पर इन लोगों ने किया है। क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में ऐसे स्कूलों की भूमिका और ज़्यादा हो जाती है कि उस हिसाब से भी यहाँ पर कुछ तैयारी की जाए या ऐसे कुछ इंतज़ाम समय समय पर किए जाए? जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कि आज का समय ऐसा है कि बच्चों को देश में या विदेशों में जाना पड़ता है तो उनको भाषा का ज्ञान तो होना चाहिए। एक कम से कम उतना मिनिमम उनको जानकारी हो जाए कि वो कम से कम उसको जानकारी सुन सकें और उसका जवाब दे सकें। इसको मैं अनिवार्य मानता हूँ। गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल हैं आप और अभी जो माहौल है, जो सिनारियो चल रहा है बच्चों के साथ, चाहे रेप का मामला हो चाहे किडनैपिंग है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, इस लिहाज से सिक्योरिटी कितना बड़ा जिम्मेदारी होता है किसी भी सरकारी स्कूल के लिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि हमने अपने यहाँ एक तरफ गेट को हम लोग समय में खोलते हैं और उसको बंद कर देते हैं और एक तरफ सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, क्योंकि और बच्चों को हम लोग शिक्षित भी करते हैं इसके लिए। हमारे जो महिला शिक्षिकाएं हैं वो बच्चों को बताती भी हैं कि भाई हमको कैसा रहना चाहिए, हमारा आचार व्यवहार कैसा हो, इन सब कुछ जानकारी जरूर देते हैं हम लोग। 1949 में स्थापित जगन्नाथ राव दानी ये स्कूल आज भी प्रतिभा के नए आयाम गढ़ रहा है और ये लिस्ट है उन शिक्षकों की जिन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाया और करियर की ऊंचाई तक पहुँचाया। तो हमें लगता है ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नमस्कार।